Most of the students are worried when they see the questions of common errors or error detection. But आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज SBI PO 2026 में होने वाले परीक्षा को टारगेट करते हुए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और यह बतलाने आया हूं कि कैसे आप चुटकियों में एरर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिक्स बिल्कुल आसान है। आप सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें, हर सेगमेंट को ध्यान से पढ़ें, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच पर गौर करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, प्रीपोजिशन एटसेट्रा पर विशेष ध्यान देते हुए आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें फाइंड आउट करने का एरर किस सेगमेंट में है। यदि नहीं है तो फिर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सेगमेंट नंबर ई, दैट इज नो एरर। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया हैज रिप्लेस्ड जापान। यस, रिप्लेस किया जापान को। आपका इमीडिएट पास्ट एक्शन है, तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल करेक्ट है, यानी सेगमेंट नंबर ए में कोई एरर नहीं है। इंडिया हैज रिप्लेस्ड जापान किस रूप में? तो एज प्रीपोजिशन बिल्कुल सही है। एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूस्ड कंट्री। अब यहां गौर से देखें, सेगमेंट नंबर बी में कंट्री के पहले एक एडजेक्टिव है प्रोड्यूस्ड। ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं, जो कि कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है, जबकि यहां कंप्लीटेड नहीं, इनकंप्लीट एक्शन, ऐसा जारी है करना, यानी यहां प्रोड्यूस्ड एडजेक्टिव वाली गलत जा रहा है। कंटिन्यूएशन के अर्थ में वर्बल एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपियल यानी आईएनजी के फॉर्म में होता है, यानी एरर आपका सेगमेंट नंबर बी में है। इसे मार्क कर ले एज योर आंसर, और प्रोड्यूस्ड के जगह पर सही वर्ड होगा प्रोड्यूसिंग। एरर फाइंड आउट हुआ। सेगमेंट नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। प्रोड्यूस्ड के स्थान पर प्रोड्यूसिंग होना चाहिए। सेगमेंट नंबर सी, व्हाइल चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, करेक्ट है। अकाउंटिंग फॉर मोर देन 51% ऑफ प्रोडक्शन। सेगमेंट नंबर डी में भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। सो राइट आंसर आपका सेगमेंट नंबर बी हुआ। करेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्शन के बाद, इंडिया हैज रिप्लेस्ड जापान एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। प्रोड्यूस्ड कंट्री गलत होगा स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसिंग कंट्री, व्हाइल चाइना is the largest producer of crude steel, accounting for more than 51% of production. Question number 2, 7 nations, 7 देश, in addition to Thailand and the US, यानी थाईलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को छोड़कर, और उसके लिए आपका in addition to प्रीपोजिशनल फ्रेज बिल्कुल करेक्ट है। ये पैरेंथेटिकल है, तो कॉमा से अलग बी बिल्कुल सही है, यानी सेगमेंट नंबर ए में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। 7 नेशंस इन एडिशन टू थाईलैंड एंड द यूएस आर एक्टिव पार्टिसिपेंट। अब गौर से देखिए, नेशंस की संख्या है 7, यानी मोर देन 1, यानी प्लूरल। तो फिर ये पार्टिसिपेंट सिंगुलर कैसे होगा? यही एरर है, यानी आपका राइट आंसर हुआ सेगमेंट नंबर बी। वाह, यहां भी बी करेक्ट आंसर आया। और करेक्शन क्या होगा? तो पार्टिसिपेंट में एस लगाना होगा और सही नाउन होगा प्लूरल फॉर्म में पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ नेशंस 7 बताया गया है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आफ्टर द करेक्शन 7 nations in addition to Thailand and the US are active participants। पार्टिसिपेंट को रिप्लेस करके हमें पार्टिसिपेंट्स लाना होगा। कहां? तो इन द एनुअल कोबरा गोल मिलिट्री एक्सरसाइज, कोलन, और ये 7 देश जो आए हैं उनके नाम दिए जा रहे हैं, तो डैश या कोलन के बाद होगा, कोलन भी करेक्ट है।
सिंगापुर, जापान, चाइना, सी में 3 नाम आए, बिल्कुल सही। इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ कोरिया, और सेगमेंट नंबर डी में 4 बचे हुए देश के नाम, 4, 3, 7, यानी सारे के सारे सेगमेंट्स केवल बी छोड़कर ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। सेगमेंट नंबर बी में आपका नाउन पार्टिसिपेंट सिंगुलर की जगह प्लूरल होना चाहिए। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, द टॉप कंट्रीज ऑन द लिस्ट। भाई किसी लिस्ट में सबसे ऊपर के देश, और 2 नेशंस के नाम आ रहे हैं, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। सेगमेंट नंबर ए एंड सेगमेंट नंबर बी में कोई एरर नहीं है। द टॉप कंट्रीज ऑन द लिस्ट आर डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, सोमालिया, सीरिया एंड साउथ सुडान आर एट द बॉटम। यस, पॉइंट या प्लेस बताने के लिए प्रीपोजिशन एट बिल्कुल करेक्ट है। एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, यानी सेगमेंट, हर सेगमेंट सेंटेंस नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का हर सेगमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है, एरर फ्री है। आपका सेगमेंट नंबर ए, द टॉप कंट्रीज ऑन द लिस्ट, कंट्रीज के लिए आपका नाउन वर्ब आर प्लूरल करेक्ट है। द टॉप कंट्रीज ऑन द लिस्ट आर डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, सोमालिया, सीरिया एंड साउथ सुडान आर एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। यानी राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका हुआ सेगमेंट नंबर ई, दैट इज नो एरर, बिकॉज आपके सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सेगमेंट नंबर बी कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। हर बात को ध्यान रखेंगे, प्रोड्यूस्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की जगह पर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव प्रोड्यूसिंग होना चाहिए था, तो करेक्शन हुआ, प्रोड्यूस्ड को रिप्लेस करके हमें प्रोड्यूसिंग लाना होगा। ऐसा करने वाला क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका सेगमेंट नंबर बी कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। नंबर ऑफ नाउन की गलती है, यानी नंबर, जेंडर, इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। पार्टिसिपेंट की जगह पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए था, क्योंकि नंबर ऑफ द नेशंस मेंशन्ड इन द सेंटेंस इज 7, और 7 नेशंस के साथ कभी पार्टिसिपेंट नहीं होगा, जब भी होगा तो पार्टिसिपेंट्स ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कंट्रीज के लिए आर ठीक है, और ये 2 कंट्रीज आ रहे हैं, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, नो एरर। कंट्रास्ट में सोमालिया, सीरिया, टॉप पर आपका डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है। कंट्रास्ट में सोमालिया, सीरिया एंड साउथ सुडान आर एट द बॉटम। प्लेस लेवल दिखाने के लिए, पॉइंट दिखाने के लिए, प्लेस ऑफ वर्क दिखाने के लिए प्रीपोजिशन एट बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, और लिस्ट की चर्चा पहले भी हो चुकी है, तो भाई अब टॉप में ये 2 देश हैं, तो बॉटम में ये है। ऑन द टॉप, ऑन द लिस्ट, एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। अब यहां पूरे लिस्ट को दिखा रहे हैं, तो प्रीपोजिशन ऑन है, बिल्कुल सही, और यहां उस लिस्ट के एक पॉइंट को दिखा रहे हैं, बॉटम, बिल्कुल ठीक है। यदि यहां टॉप के पहले प्रीपोजिशन होना था, देने की जरूरत पड़ती, तो फिर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट होता, जबकि यहां टॉप कंट्रीज है, तो कहां, ऑन द लिस्ट, पूरे के लिए ऑन, और उसके प्लेस के लिए जैसे किसी के फेस पर हिट करना है, तो हमेशा हिट करेंगे तो टारगेट है, टारगेट के लिए ऑलवेज एट। सो ही थ्रू ए स्टोन एट हिम। अब उसके पर्टिकुलर एरिया को दिखाना है, तो फिर ऑन का इस्तेमाल होगा, ऑन हिज नोज। स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरे ट्रिक्स को यदि फॉलो करेंगे आप, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, नंबर बहुत ही अच्छा लाएंगे, और आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत हाई होंगे, प्रोवाइडेड यू फॉलो माय ट्रिक्स एंड मेथड्स। आपको मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स कैसे लगे, कमेंट जरूर करें, भूलें नहीं। और यदि इस वर्ष 2026 में SBI में PO बन जाना है, तो मेरे इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, और मैं हमेशा साथ हूं, आगे बढ़ते रहिए।